गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में सजीव उनकी अनुकूलनता पढ़ी थी। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको चैप्टर कितना समझ में आया, आपने कितना गेन किया पढ़ाया हुआ, तो उसका आज हम एनालिसिस करेंगे। आज हम ये क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो इसके आंसर्स आपको राइट करने हैं, नोटबुक में भी लिखने हैं, और जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उसका आंसर भी आपको देना है। देन लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। उन घटकों के नाम बताइए जो किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं। अब मौसम को निर्धारित करने के स्थान कौन कौन से, घटक कौन कौन से होते हैं? हमने देखा था तापमान है, वर्षा है, आर्द्रता है ना, वायु वेग है। तापमान, वर्षा, आर्द्रता और वायु वेग उस मौसम को निर्धारित करते हैं। हम देखते हैं कितना तापमान होगा तो वहाँ का मौसम कैसा है, गर्म है, शुष्क है या आर्द्र रहेगा, वर्षा कितनी हो रही है। तो किसी घटकों के कौन कौन से घटक होंगे मौसम को निर्धारित करने के, तो आपको फिर से रिमाइंड करा दूँ। तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायु वेग। तापमान, वर्षा, आर्द्रता और वायु वेग। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर हो गया है। सेकंड देखिए, दिन में किस समय का तापमान अधिकतम और न्यूनतम होने की संभावना रहती है। आप एक दिन सारे दिन का ऑब्जर्वेशन करो और फिर देखो कि कौन से टाइम का तापमान सबसे ज़्यादा होता है। हम देखते हैं कि सुबह उठते हैं जब तो हमारा तापमान क्या होता है, मतलब कि सुबह के समय अर्ली इन द मॉर्निंग 4, 5, 6 बजे का टाइम क्या होता है, बिल्कुल न्यूनतम तापमान होता है, ठंड रहती है, यानी कि सुबह के समय तो हमारा तापमान क्या रहता है, न्यूनतम रहता है। और अधिकतम तापमान कब रहेगा, दोपहर का समय, यानी कि 12 बजे का दोपहर का समय हमारा तापमान क्या रहेगा, अधिकतम रहेगा। क्लियर इट? सेकंड भी क्लियर हो गया आपका। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। दीर्घ अवधि के मौसम का औसत, हमने पढ़ा था मौसम क्या कहलाता है, जलवायु क्या कहलाती है। मौसम होता है शॉर्ट टर्म का, मतलब कि उसकी लघु अवधि होती है, कम अवधि होती है, कम पीरियड होता है। हम देखते हैं कि एक दिन में मौसम कई बार बदलता है, कभी धूप भी रहती है, कभी हवा भी चलती है, कभी ठंडी भी हो जाती है, अचानक से बारिश भी हो जाती है। जबकि दीर्घ अवधि का मौसम क्या कहलाता है, जलवायु। क्या कहलाता है, जलवायु। क्लियर इट? तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, जलवायु। फिर किसी स्थान पर बहुत कम वर्षा होती है तो उस स्थान का तापमान वर्ष भर उच्च रहता है, तो उस स्थान की जलवायु कैसी होगी? ऑब्वियसली जहाँ बहुत कम वर्षा होती है गर्म और शुष्क होगी, गर्म एवं शुष्क। चरम जलवायु परिस्थिति वाले पृथ्वी के दो क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? चरम जलवायु, एक तो होता है ध्रुवीय जहाँ पर साल भर बर्फ पड़ती है, और एक होता है रेगिस्तानी जहाँ पर मरुस्थल पाया जाता है, जहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल पानी भी नहीं बरसता, पानी भी नहीं होता, बिल्कुल गर्मी रहती है, साल भर शुष्क होता है। तो ये चरम जलवायु परिस्थितियों वाले दो क्षेत्र हैं। फिर निम्न क्षेत्रों की जलवायु का प्रकार बताइए। अब जम्मू कश्मीर हम देखते हैं कि कहाँ कैसा तापमान, जलवायु कैसी पाई जाती है, वहाँ पर आर्द्र एवं कैसी, आर्द्र एवं ठंडी जलवायु पाई जाती है। क्लियर इट? और केरल में कैसी पाई जाएगी, गर्म एवं आर्द्र, नमी रहती है क्योंकि समुद्र का किनारा होता है। और उत्तरी राजस्थान में गर्म एवं शुष्क, जहाँ पर बिल्कुल सूखा पड़ता है। और उत्तर पूर्वी भारत में कैसी पाई जाती है, गर्म एवं आर्द्र जलवायु वहाँ पर पाई जाती है, नमी रहती है वहाँ पर। ओके, क्लियर इट?
फिर ये मौसम और जलवायु में से किस में तेजी से परिवर्तन होता है, बताओ। मैंने पिछली क्लास में भी आपको रिवाइज करवाया था, मौसम और जलवायु में मैंने आपको डिफरेंसेस बताए थे कि इन दोनों में क्या अंतर पाया जाता है, कि मौसम किसे कहते हैं और जलवायु किसे कहते हैं। हम देखते हैं कि मौसम दिन में कई बार बदलता है, जबकि जलवायु का औसत अगर हम निकालते तो दीर्घ अवधि का होता है। आप मान के चलिए कि 25 साल, लगभग 25 साल की अवधि में जो जलवायु रहती है उसे हम उसके अकॉर्डिंग हम जलवायु डिसाइड करते हैं कि यहाँ की जलवायु कैसी, उष्ण है, शुष्क है, आर्द्र है ना। तो मौसम और जलवायु में तेजी से परिवर्तन किस में होता है, तो इसका आंसर आएगा मौसम। ओके, क्लियर। फिर 6 है, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन जंतुओं की विशाल जनसंख्या को आवास प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि सामान्यतः वहाँ वर्षा भी अच्छी होती है, वहाँ का तापमान भी वर्षा खूब होती है और तापमान भी सही रहता है, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या क्या होती है, बहुत ज़्यादा पाई जाती है। उदाहरण से ही समझाइए कि विशेष जलवायु परिस्थितियों में कुछ विशिष्ट जंतु ही जीवन यापन कर सकते हैं। विशेष जलवायु परिस्थितियों में कुछ विशेष जंतु ही जीवन यापन कर सकते हैं। इसके लिए हम ले सकते हैं पेंगुइन और पोलर बियर का एग्जाम्पल। हमने देखा था पोलर बियर, पेंगुइन, इनकी जो बड़े बड़े फर होते हैं, बाल होते हैं बड़े बड़े, जो क्या होते हैं कि उनके शरीर को ठंड से बचाए रखते हैं, उनको गर्माहट देते रहते हैं, जिससे शरीर को ठंड से बचाव होता है। वसा की एक मोटी परत होती है जो गर्मी प्रदान करती है। क्लियर। सफ़ेद इनके फर होते हैं जो कि बर्फ़ से ये अपने आप को ढक लेते हैं और शिकार को अच्छे से पकड़ लेते हैं। इनके पंजे नखुने लंबे लंबे होते हैं जो बर्फ़ पे आसानी से चलने में काम आते हैं। सूंघने की शक्ति भी बहुत तेज होती है इनकी। क्लियर इट। तो आपको पेंगुइन और पोलर बियर के बारे में उनके पिक्चर बनाकर अच्छे से करना है। फिर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाला हाथी किस प्रकार अनुकूलित होता है। हाथी के बारे में मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि हाथी की जो लंबी सूंड है वो सूंघने का भी काम करती है, बहुत जल्दी वो सूंघ लेते हैं किसी भी चीज़ को आसानी से, केवल सूंघने के काम आती है। जो बाहर निकले हुए लंबे दांत होते हैं वो किसी वृक्ष की छाल को काट के उसके खाने में काम आते हैं, और सूंड का उठाने में भी काम आता है कि वो किसी भी चीज़ को उठा के इधर से उधर रख देते हैं। जो लंबी कान होते हैं हाथी के, वो श्रवण शक्ति को भी उनकी बहुत क्या होती है, शार्प होती है, वो जल्दी से किसी अपने शिकार को सुन लेते हैं। क्लियर इट। तो इस प्रकार का वहाँ पर अनुकूलन पाया जाता है। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। 8 तक हम कर चुके हैं। अब 9th क्वेश्चन देखिए। जंतुओं की कुछ विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है। आप बताइए कि ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन या ध्रुवीय क्षेत्र में से किसके लिए अनुकूलित होते हैं। अब आपको बताना है कि ये जो विशेषताएं पाई जाती है किस प्रकार के अनुकूलन में पाई जाती है। जैसे फर्स्ट है आहार, मुख्यतः फल है। जिनका आहार फल है वो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन होते हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन वाले होते हैं। सफ़ेद बाल और फर कहाँ पाए जाते हैं? ध्रुवीय जंतुओं में पाए जाते हैं, है ना, ध्रुवीय जलवायु। प्रवास की आवश्यकता, प्रवास मीन्स होता है एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह माइग्रेशन, और ये दोनों को ही होती है। मीन्स जो उष्ण कटिबंधीय हो और ध्रुवीय हो, दोनों को ही प्रवास की आवश्यकता होती है। तीव्र स्वर ध्वनि, ये भी दोनों को ही होती है। पैरों के चिपचिपे तलवे, ये ध्रुवीय क्षेत्र के जंतुओं में पाए जाते हैं। त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत, ये भी ध्रुवीय की स्पेशलिटी है। फिर ये चौड़े बड़े नखर, ये भी ध्रुवीय पाए जाते हैं। चटक रंग, चटक रंग होते हैं आपके उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, और लंबी एवं चौड़ी मजबूत पूंछ, ये आपके ध्रुवीय आएगा।
ओके। लंबी एवं चौड़ी चोंच ये उष्णकटिबंधीय आएगा। क्लियर इट? एक बार फिर से रिवाइज करवा दो। आहार मुख्यतः फल उष्णकटिबंधीय वर्षावन, सफेद बालों पर ध्रुवीय जलवायु की प्रवास की आवश्यकता दोनों को होती है, तीव्र स्वर ध्वनि दोनों की होती है, पैरों के चिपचिपे तलवे ध्रुवीय क्षेत्र के, हमने पोलर बियर और पेंगुइन का पढ़ा था, आपको रिमाइंड हो तो। त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत ध्रुवीय क्षेत्र है, चौड़े एवं बड़े नखर ध्रुवीय क्षेत्र है, चटक रंग के पशु पक्षी पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, उसमें आपके चीता, शेर, भालू, हिरण आ गए। मजबूत पूर्ण ध्रुवीय क्षेत्र में, लंबी और चौड़ी चोंच उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। फिर कोई मांसाहारी जंतु जिनके शरीर पर धारियां होती है, जैसे शेर, चीता, तो अपने शिकार को पकड़ते समय वो तेजी से भागता है और वो कहाँ पाया जाता है? वो उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र में पाया जाता है। क्लियर? इसका आंसर आएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र। फिर है 11, ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए कौन सी विशेषताएं अनुकूलित करती है? अब कौन सी विशेषताएं होती है उसके? आपके ऑप्शन है, एक तो सफ़ेद फर, बाल, लंबे बाल, है ना, तीव्र सूंघने की शक्ति, चौड़े नखर, चौड़े एवं तीखे नखर, नाखून जिसको बोलते हैं। कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ विकल्प है? उसमें गर्म और आर्द्र आ जाएगा। भारत में मौसम विभाग की रिपोर्ट कौन सा विभाग तैयार करता है? भारतीय मौसम विभाग। कौन सा? भारतीय मौसम विभाग। क्लियर? वर्षा को किस यंत्र से मापा जाता है? इसका आ जाएगा वर्षा मापी। मौसम के सभी परिवर्तनों का मूल स्रोत क्या है? मौसम में परिवर्तन होते हैं, उसका हेड कौन है? सूर्य। इस प्रकार हमारे ये क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के ऑल कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको आपको अपनी नोटबुक में करना है और इनको लर्न भी करना है अच्छे से। आपको चैप्टर पहले रीड करना है, क्वेश्चन आंसर फाइंड करना है और इनको अच्छे से अपनी नोटबुक में करना है। क्लियर इट? थैंक यू।